अभिनंदन करना चाहूंगा सभी लीडर्स का, सभी सीईओ का, और जो भी पहली बार आए हैं या कोई भी है। तो मैं, क्योंकि समय लेट आवर्स का है, इसलिए बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूंगा, ताकि कोई सब्जेक्ट छूटे नहीं आपका। जी क्योंकि मैंने तो तैयारी काफी अच्छी की है और का पूरा लाभ मिले। मेरे 3 सब्जेक्ट है। नंबर 1, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। जी जी नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रेगुलर ग्रोथ, और नंबर 3 है मिरेकल ग्रोथ। ये आज का मेन सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हम किस बात को क्या समझते हैं और वो कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है और क्या क्या लोग नहीं कर पाते हैं, या जो भी चीजें हैं हमें बहुत ही क्योंकि इस टीम के बीच में जब मैं आता हूं तो मैं चाहता हूं कि ये टीम को बड़ी से बड़ी सफलता मिले। मतलब ये मेरी बहुत गहरी अभिलाषा रहती है कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बने, तो मैं उतनी तैयारी भी करके आता हूं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मिरेकल ग्रोथ की बात करते हैं हम, तो वो थोड़ा सा बहुत भारी शब्द है, लेकिन आरसीएम की कहानी को देखेंगे तो वो खुद ही मिरेकल ग्रोथ है। आरसीएम एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ और इतनी बड़ी कंपनी, कितनी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स है। आप तो सारे आप देख नहीं पाते, लेकिन रुड़की की यूनिट को देखें, भारी भारी यूनिट्स है। अगर आप गुवाहाटी की यूनिट को देखें और दूसरे एक्सपांशन को देखें, 200 डिपो की देखें, मतलब एक एक बात को, कंपनी को देखिए, तो एक प्रोडक्ट से कंपनी कहां से कहां, खाली पैंट पीस बनाने वाली कंपनी आज क्या क्या नहीं बना रही है। तो वो एक जब महान मिशन को लेके कोई काम करता है, बहुत ध्यान से समझे इस बात को, जब महान मिशन को लेके कोई काम करता है तो इस तरह की मिरेकल ग्रोथ आती है। और मैं आज आपके बीच में जो बात करूंगा, रेगुलर ग्रोथ और मिरेकल ग्रोथ। देखो, ग्रोथ तो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। हमने ज्वाइन किया था, टीम बन गई, आज इनकम आ रही है, तो वो ग्रोथ तो, हम पैदा तो 2 किलो के हुए थे, अभी 70 किलो के हो गए, 90 किलो के हो गए, तो ग्रोथ तो हमारी नेचुरल है ग्रोथ। लेकिन आज ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हम इस मंत्र को सिद्ध कर ले और इस मंत्र को धारण कर ले। रेगुलर ग्रोथ के मंत्र को अगर किसी ने धारण कर लिया तो उसकी जिंदगी की बल्ले बल्ले है। रेगुलर ग्रोथ की अगर मैं अपने जीवन की कहानी बताऊं तो हम नानसी में कच्चे मकान में पैदा हुए और रेगुलर ग्रोथ करते करते नानसी से केकड़ी आए, केकड़ी से फिर पहले पढ़ाइयां के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गए, विजयनगर, गुलाब, अलग अलग। नानसी में केकड़ी से चलगंज भी व्यापार किए और फिर भिलवाड़ा आ गए, राजा ऑल इंडिया में पहुंच गए। तो रेगुलर ग्रोथ, मोदी से लेकर प्रधानमंत्री बन गए, कलाम साहब मछली पकड़ने वाले से लेकर देश के राष्ट्रपति बन गए। ये सब 700 रुपए की नौकरी करने वाला रेगुलर ग्रोथ की वजह से आज 70,000 रुपए और 1,15,000 रुपए भी ले रहा होता है। मतलब ये रेगुलर ग्रोथ की कहानियां हैं। रेगुलर ग्रोथ ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और उसको मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। जैसे नमोकार मंत्र को जानने से, गायत्री मंत्र को जानने से उसकी सिद्धियां हमारे हाथ में नहीं आती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसी तरह से रेगुलर ग्रोथ के लिए आप बहुत सी सिद्ध करना पड़ता है। वो मैं आप बीच में रखूंगा। और खास तौर से जब मैं आता हूं तो मेरा एक मिशन रहता है कि मेरे सामने आने वालों को सफलता सभी को मिलनी चाहिए और बड़ी सफलता मिलनी चाहिए। मैं इस पर्पज से नहीं आता हूं कि कुछ लोग आरसीएम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मेरा बेसिक थॉट हमेशा तैयार करना, ये मेरा हमेशा के लिए बेसिक थॉट रहता है। इसलिए मैं बेसिक विषयों को नहीं छूता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ बेसिक, हम इसको भी ग्रोथ मान लेते हैं, यही हमारी गलती होती है। ये कहां से ग्रोथ है मेरी तो समझ में नहीं आता है। हम ऐसे ही चलाते रहते हैं बिजनेस को और कहते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है, 1 महीने के लिए टेम्परेरी ग्रोथ आती है, ग्रोथ मान लेते हैं। और 90% लोग, 60% लोग, 70% लोग ऐसी ग्रोथ की दुनिया में भटकते रहते हैं। उसके पीछे एक बेसिक रीजन रहता है कि हम अपने व्यक्तित्व के विकास पर काम नहीं करते, क्योंकि हर इंसान की व्यक्तित्व की एक वैल्यू है, वहां पर जाके वो ठहर जाता है, फिर किसी तरीके से वो फिर ऊपर चढ़ता है। हमारी पात्रता से ज्यादा हमारे में कभी आता नहीं। लेकिन आज मैं बात करूंगा रेगुलर ग्रोथ की। आप इस ग्रोथ को भी समझ रहे हैं
यहां भी हमें ग्रोथ ही लगती है, और अब गजब हो गया इस महीने तो पिने बदल गई, लेकिन वापस नीचे गई। और आरसीएम में बहुत सारे लोग रेगुलर ग्रोथ, और रेगुलर ग्रोथ के लिए हमारे को आरसीएम की जो वो बेसिक एजुकेशन है, या नेटवर्किंग की जो बेसिक एजुकेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड है, चाहे छोटे मोटे फर्मों, पीछे कुछ बेसिक सिद्धांत है, 8 कुछ कोर स्टेप है, और 7 कार्डिनल रूल है, उनको समझना होता है, उनको सीखना होता है, उनको जीवन में धारण करना होता है। उसके बिना रेगुलर ग्रोथ की कल्पना करना बेईमानी होता है। हम अपने करिश्मों से नहीं कर सकते, सिद्धांतों से कर सकते हैं। सिद्धांतों की उम्र भी होती है, उम्र भी नहीं होती है। तो वो चीज आपको, और हमारा सामानों से बहुत लगाव होना चाहिए। आरसीएम के प्रोडक्टों से हमारी बहुत गहरी रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि बाजार की साबुन तो केवल साबुन है, बाजार की साबुन तो केवल तन का मेल मिटाती है और कुछ नहीं कर पाती है। आरसीएम की साबुन तो तन मेल मिटाती है, मन का मेल मिटाती है, गरीबी को हटाती है, धन का मेल मिटाती है, हमारे कपड़ों को नहीं, हमारी शरीर को नहीं, हमारी जिंदगी को चमकाती है, और देश को भी महान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। तो साबुन साबुन का ही डिफरेंस है। आरसीएम के सामान केवल सामान नहीं, बल्कि वो तो सम्मान है। और आरसीएम की खरीदारी खरीदारी नहीं, वो तो देश के प्रति अभिमान है, वो खुदाई है। और प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रोडक्शन है। वो हमारी पिनों का प्रोडक्शन है, हमारी कामयाबी का प्रोडक्शन, हमारे सपनों का प्रोडक्शन है, हमारी तकदीर का प्रोडक्शन है। प्रोडक्ट नहीं, वो तो प्रोडक्शन है। इसलिए उन प्रोडक्टों की वैल्यू को समझना पड़ेगा। मेरा तो एक नियम है, आरसीएम में कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो पहला बिल मेरा कटना चाहिए। मैंने ज्ञान जी को, यानी हमारे यहाँ पिकअप सेंटर को, एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। उनको पता मेरे घर में क्या काम नहीं आता, बस जो नहीं आता उसका बिल वो काटेंगे ही नहीं। उनको पता लिपस्टिक तो इनके घर में काम आती नहीं, ना मैडम लगाती ना मैं लगाता, तो हम लिपस्टिक का नहीं काटेंगे। लेकिन जो नया माल जो भी आएगा, पहले दिन पहला बिल कटेगा। जिस दिन ये बात आप धारण कर लेंगे, आपकी ग्रोथ की दुनिया में आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और 1 तारीख का नियम बना लेंगे कि 1 तारीख का मतलब है नए महीने का बिल मेरा कटना ही चाहिए। ये 2 नियम अगर आप बना लेंगे तो काफी बड़ी ग्रोथ का रास्ता खोल देंगे आप। और आरसीएम को जहां तक समझने की बात है, भूल मत करना कि मैंने आरसीएम को पूरा समझ लिया है। भूल मत करना कि मैंने आरसीएम को, अभी तो मैं आरसीएम को, मैं तो आपके सामने खुला हूं, मैं तो आरसीएम को सीख और हर साल से सीखता हूं, हर घटना से सीखता हूं, हर ट्रेनिंग से सीखता हूं और बात से सीखता हूं। अरे मुंबई को, भोपाल, मुंबई को, कलकत्ता को, इंदौर को, किसी भी शहर को आपने कितना भी देखा हो, पर पूरे शहर की गली चौराहों को तो आप नहीं बता सकते। बंबई में रहने वाले बंबई के पूरे रास्ते नहीं बता सकते, बंबई में रहने वाले मुंबई के सारे चौराहे नहीं बता सकते। तो जब बंबई में रहने वाला नहीं बता सकता कि बंबई तो एक छोटा सा शहर है मेरे दोस्तों, आरसीएम तो बहुत बड़ी दुनिया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान है। इसको सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है दोस्तों, इसको समझने में और खास तौर से इसको धारण करने में और थोड़ा वक्त तो लगता है, और खास तौर से इसके अनुकूल बनने में थोड़ा और वक्त लगता है। क्योंकि आप जो साथी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं उनको पता है कि उनको 50 टीचरों ने पढ़ाया था, यानी 50 टीचरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, जान डलाई थी, तब आप ग्रेजुएशन कर पाए। अरे ग्रेजुएशन करके 15,000 की नौकरियां नहीं मिलती, तो आप सोचो आरसीएम में कम से कम 50 लीडर को तो मौका दोगे ना। एक आदमी को सुना और तकदीर का फैसला कर लेते लोग, तो आपको कम से कम 50 लोगों को तो मौका दीजिए। इसलिए आज फैसला करिए कि कम से कम 50 क्वालिफाइड अटेंड करूंगा, और 100 क्वालिफाइड मीटिंग। आप रेगुलर मीटिंग करते हो, वो बिजनेस को चलाने के लिए है, वो बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए बात नहीं है, वो बिजनेस को जिंदा रखने की मीटिंग है, वो बिजनेस को लाइव करने की मीटिंग है। तो ये आज संकल्प कर लिए कि 50 वो और जब ट्रेनिंगों से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, जज, पता नहीं क्या क्या बनाए जा सकते हैं, ट्रेनिंगों से आतंकवादी बनाए जा सकते हैं, जब ट्रेनिंगों से मरने वाले आत्मघाती बनाए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं आए जा सकते। पर ट्रेनिंग देने का नहीं, लेने का सब्जेक्ट है। मैं तो बोल रहा हूं वहां से, यहां कुछ लोग बैठे हैं जो सुनने वाले हैं केवल,
कुछ लोग बैठे हैं जो लिखने वाले हैं केवल, और कुछ लोग हैं जो कुछ अमल लेने वाले हैं। ट्रेनिंग देने का विषय नहीं है, ट्रेनिंग लेने का विषय है। कोई मेरे द्वारा फ्री है, उनको तो केस नहीं कर लेते हो आप, कई बोले छूट जाती है। एक एक बात मैं अपने अनुभव के खजाने से निकाल के लाता हूं। 20 साल की तपस्या की है इस बिजनेस के साथ, और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मैंने इस बिजनेस को देखा है, जिया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस बिजनेस को आज की तारीख में आत्मसात कर लेते हैं तो सफलता आपकी दासी है। अब जिस गति से आरसीएम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, जो अब आरसीएम की तैयारियां हैं, उनकी बातें करूंगा तो आगे पता चलेगा आपको। तो इसलिए आज संकल्प करिए कि 50 ट्रेनिंग्स, जिन्हें कहेंगे क्वालिफाइड ट्रेनिंग्स, जैसे आज को मैंने मीटिंग के साथ साथ ट्रेनिंग में भी इंक्लूड किया है, इसलिए थोड़ी लंबाई बढ़ेगी। 100 मीटिंग्स, जो आप बिजनेस को मोमेंटम देने के लिए जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो रेगुलर मीटिंग करते हैं, वो कम से कम 100 मीटिंगों में बैठने का संकल्प करिए। और ये सब साथी जितने भी ऐसे 1000 चेहरे हैं मेरे पास, स्कूल ने, कॉलेज ने, धर्मगुरु ने, समाज ने, अखबार ने, व्यापार ने, दुनिया ने किसी को आरसीएम नहीं सिखाया। इन्होंने जो कुछ सीखा आरसीएम में आकर आरसीएम को सीखा। जब ये सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। जब इनकी दुनिया बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। जब इनकी इनकम आ सकती है लाखों करोड़ों की, तो आपकी भी आ सकती है। बाहुबली बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है दोस्तों, जिंदगी ऐसे ही नहीं बदलती है होले होले, लेकिन वक्त तो लगता है। लेकिन उस सब के लिए बहुत जरूरी है कि आपका कोई कमिटेड और डेडिकेटेड गोल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना गोल के ही खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं लोग इसलिए जीते हैं क्योंकि मर तो सकते नहीं। कई ट्रेनिंगों में लोगों ने कहा सर क्या करें, नहीं तो मैंने कहा भाई जिंदा हो जाओ। तो गोल ओरिएंटेड आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी और आपका हर पल, जो पल आपका गोल ओरिएंटेड है वो पल ही आपका मोल ओरिएंटेड है। जो पल आपका गोल ओरिएंटेड है वो पल ही रोल ओरिएंटेड है। बाकी के टाइम तो गोलमोल ओरिएंटेड है। इसलिए गोल सेट करिए। आज मार्च का गोल सेट करिए, 2025 का गोल सेट करिए, 2021 का गोल सेट करिए, शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म गोल करिए। क्योंकि गोल है तो मोल है, गोल है तो रोल है, अदरवाइज पोल ही पोल है। फुटबॉल फुटबॉल है, लेकिन जब गोल में पहुंच जाए तो वही फुटबॉल गोल है। वो गोल पोस्ट में पहुंच जाए तो वो गोल है। इसलिए अपना मामला डिसाइड नहीं होता है। और इस बिजनेस को सिस्टम ओरिएंटेड बनाइए। रेगुलर ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, केवल ग्रोथ की बातें नहीं कर रहे, रेगुलर ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। तो गोल ओरिएंटेड बनाइए, सिस्टम ओरिएंटेड बनाइए, और पॉजिटिविटी से लबालब भर जाइए। आज पॉजिटिविटी से लबालब हो जाइए। जितनी भी नेगेटिविटी हटा के फेंक दीजिए, और हमेशा हमेशा के लिए फेंक दीजिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के खजाने पॉजिटिविटी के बाद ही खुलते हैं। कठिनाई तो घटती रहेगी, तकलीफें तो आती रहेगी, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी, सफलता के लिए पॉजिटिविटी का चश्मा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और बिजनेस को डुप्लीकेट करिए। केवल हमारे दम पे नहीं चलेगा, डुप्लीकेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड करना, क्योंकि आज का टॉपिक ही ग्रोथ ओरिएंटेड। और उसके लिए एक बहुत जरूरी काम जो मैं आपको बता रहा हूं, रिनोवेशन ऑफ ऑल पीयूसीज। ध्यान से समझना है टॉपिक, क्योंकि बिजनेस में चाहिए तो पीयूसी को रिनोवेट करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है बाजार से, हमारी लड़ाई की दुकान से। अगर उनसे दुकानें हमारी कमजोर होगी तो लोगों को उधर से लाभ कैसे पाएंगे? अब वो बातें गई, वो पुराने जमाने गए। ऐसी दुकानों से हम वॉल्यूम ला सकते हैं। अमेरिका आह्वान करती है, ये अमेरिका नहीं करती है। सभी पीयूसी को रिनोवेट कराई, एक अभियान शुरू किया। कोई बात नहीं, पहले जब खुला था तो खुल गया ना। अरे मेरी शादी हुई तब मैं गरीब था,
तो गरीब घर की लड़की मिली, उसकी सोच गरीबी है, सेठ बन गई हूं। तो लड़की को भी बोलता हूँ भाई तुम भी सेठानी हो गई हो, कहाँ गरीब की रही हो, सेठ बन गई तुम सेठानी हो गई हो, इसलिए बदलिए, सारे पिकअप सेंटर को बदलिए। और अब हमारे सामने प्रोडक्ट की नॉलेज भी थोड़ा इससे आ गया है, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट करने पड़ेंगे। 10-20-25% की ग्रोथ के लिए बिजनेस के वॉल्यूम चाहिए। और मुझे बहुत ये भी कहते हैं, सब ग्रोथ को समझाने के लिए ये भी समझना पड़ रहा है, कुछ लोग ग्रोथ नहीं करने का भी रिकॉर्ड बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रस्सी पर, जैसे 15 साल से रोल्टी पर ही पड़े, 13 साल से एक ही पिन, बदलने का नाम नहीं। तब से टीम बढ़ रही है, डिपो बढ़ रहे हैं, पिकअप सेंटर बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाने की कुंडली पे मार बैठे कि रॉयल्टी से कैसे चलेगा, अपने नीचे किसी और की रॉयल्टी कैसे आ जाए, क्योंकि नीचे आ गई तो पिन। ऐसे लोग होते हैं, अरे मुझे जिनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई ना खाना खिलाना पड़ता है, भी बढ़ जाती है सभी। फिर आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे भाई? लगा पड़ने से तो हिमालय चोटी तक को छुआ जाता है। लगातार ग्रोथ करिश्मा सही है, लगातार ग्रोथ से ऊंचे बढ़ गई, गिनीज बुक तक पहुंच गई, लगातार ग्रोथ से हिमालय चोटी को। लेकिन ध्यान रखना, आप बड़े हो, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इस एवरेज चोटी पर हिलरी पहली बार गए तो पहली बार में पूरी चोटी को फतेह नहीं कर पाए। उन्होंने चोटी से जो बात की वही आपके लिए काम की है। उन्होंने चोटी से यही कहा, आप बहुत महान हैं, दुनिया में नंबर 1 है और सबसे ऊंचाई पर आप ही हैं, लेकिन बढ़ना नहीं आता है। लेकिन मेरे को बढ़ना आता है, दोबारा आऊंगा। दोस्तों, आपके पास जो भी पिने सामने है वो और नहीं बढ़ सकती, लेकिन आप बढ़ सकते हो। ये कैपेसिटी आप में है, आप में लगातार ग्रोथ करने की कैपेसिटी है, दुनिया की हर ऊंचाई को कैपेसिटी है, लगातार बढ़ते रहने की कैपेसिटी है। और उसके लिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा, बनो वाइटल, बनो वाइटल, ये भी ग्रोथ का ही मंत्र है। और मिशन मार्च का भी ध्यान रखना पड़ेगा ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि आपने से कोई बदलने का सपना देखा को खो दीजिए और अपने को दीजिए, बड़े बड़े बोलिए कि ये मार्च मेरा है, इस मार्च में कुछ खास है, बस इस बार तो ये पिन मेरे पास है। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मार्च पे काम कर रहा है। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान के टच में रहता हूं। उसके भीतर के शेर को जगाइए, अपने भीतर के महामानव को जगाइए, कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा करिए और बड़ा करिए। और मैं आपके सामने हूं, और मैं एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूं, परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। और परमात्मा जब भी कोई विचार मुझे देता है उसकी सतत और मदद के हाथ में देता है। आज मुझे परमात्मा ने प्रेरणा दी है कि जो भोपाल की ये टीम है, ये जो गुप्ता जी की टीम है, या जो भी ये टीम है, वो मिशन 2025 के पहले रॉयल्टी ए रूबी स्टार बननी चाहिए। मैं बात गुप्ता जी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात रवि जी की नहीं कर रहा हूं, हर साथी को बनना चाहिए। ये पॉसिबल है, बस एक मंत्र को पकड़ना है, रेगुलर ग्रोथ। अरे कोई अभी लीडरशिप पे है? जी सर। 1 महीने बाद रॉयल्टी, 4 महीने बाद टेक्निकल, 5वें महीने स्टार पर, फिर एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, स्टार। 2 महीने और लगा लो, 4 महीने और लगा लो, 6 महीने और लगा लो, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में डालना तो पड़ेगा नहीं प्रोग्राम। जब हम अपने सॉफ्टवेयर में भी डालेंगे नहीं, 5 करोड़ का बिजनेस नहीं, 5 लाख की इनकम कहां से आएगी भाई? तो आज मैं चाहता हूं कि ये टीम
मेरे इस विजन को ग्रहण करे, मेरे इस विजन को धारण करे, मेरे इस विजन की प्रतिज्ञा करे, मेरे इस विजन का पालन करे कि मैं मार्च 2000 उसके लिए अपने आप से बातें करे। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि विषय तो मैंने कितना बड़ा लिया है कि 5 साल में पूरी टीम के रूबी स्टारों की लाइन लगाना, जितने अभी रॉयल्टी अचीवर नहीं है उससे ज्यादा रूबी स्टार है, उसके लिए रेगुलर ग्रोथ को तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा। वो ग्रोथ की तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा दी कि इसी को हम ग्रोथ मानते आए हैं। ये तस्वीरें, रेगुलर ग्रोथ का मतलब ये तस्वीर है। इस रेगुलर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो बेसिक छोटी चीजों को तो हमें समझना ही पड़ेगा। और नए साथी कोई हैं तो मैं आज उनको कहना चाहूंगा ये रिक्वेस्ट के साथ कि मैं जितनी बड़ी बात कर रहा हूं, आपको इस बिजनेस को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये रेगुलर ग्रोथ की जो बात है वो आपकी जिंदगी की किस्मत की कहानी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो टिकना पड़ेगा और 50 लोगों से सीखना पड़ेगा। भाई मेरा अपना तरीका है, केसी जी का अपना तरीका है, सुरेंद्र बस का अपना तरीका है, मुकेश कोठारी का अपना तरीका है, जैसे हिंदी वाला अलग पढ़ाता है, मैथमेटिक्स वाला, कई विषयों में, क्योंकि आपको इतने बड़े बिजनेस को, कितने बड़े बिजनेस को डील करना है वो मैं आज आपके आगे बताऊंगा। और आफ्टर ऑल इस बिजनेस का बाहुबली बनना है आपको, तो ये सारे काम तो आपको करने ही होंगे। और बिल्कुल अब मैं जो जहां पर मैं बात कर रहा था कि हमें इस बिजनेस में ग्रोथ को क्यों पक्का करना है, क्योंकि मिशन मार्च की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मार्च बहुत खास है। इस बार मार्च का बिजनेस डबल से ज्यादा जाएगा, क्योंकि मेरी पूरे हिंदुस्तान के टच में हूं, तो पूरे हिंदुस्तान ने जो मार्च के टारगेट ले रखे हैं वो मेरी जानकारी में है। इसलिए जिसने जो पिन का सपना पाला हुआ हो, कई दिनों से रोका हुआ हो, मार्च को टारगेट कर लीजिए। मार्च को अगर आप टारगेट कर लेंगे तो आपका जो पूरी कंपनी का, क्योंकि जब पूरी कंपनी में सब लोग जोर लगा रहे होंगे तो वो एक माहौल बनता है। वो आपने पहले भी देखा है कि मार्च का मामला कुछ अलग ही रहता है, तो वो मार्च अभी आ गया है तो अपने को जगा लीजिए। और जो बात मैं कर रहा था रूबी स्टार की, वो मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि 2025 तक, मतलब आगे मैं बताऊंगा कंपनी की तैयारियां कितनी है, कुछ आपको भी जानकारी में है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं, आरसीएम के लिए गोल्डन पीरियड है। 2025 तक हमारी कंपनी जितने प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है, जितने डिपो खोलने की तैयारी कर रही है, जितने वंडर वर्ल्ड 1-1 करोड़ के वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं, आपने भी देखा होगा। ज्वेलरी के शोरूम वाले मतलब ज्वेलरी को छोड़कर आरसीएम वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, जो मोमेंटम आया हुआ है वो भी कोरोना काल में, वो ये कंपनी 2025 तक जो ग्रोथ की स्पीड मेंटेन कर रही है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियों पे असर आने लग जाएगा। ये जियो, अमेजन, इनके ऊपर असर आने लगेगा, उनको डाइवर्ट होना पड़ेगा। वो सोचने लगेगी कि अब हमें इस बिजनेस में, और वाकई प्रैक्टिकली वो इस बिजनेस में आने लग जाएंगे। और जब इस बिजनेस में आने लग जाएंगे तो आप समझ लो कि चाहे डायरेक्ट सेलिंग के लिए बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। आपने बहुत सालों की तपस्या की है, बहुत सालों की मेहनत की है आपने, इसलिए अपने को 2025 और वैसे भी 5 साल अगर ठीक से काम कर लिया तो जिंदगी भर बल्ले बल्ले है। ये अभी का जो पीरियड है, और अब मैं वापस ग्राफ दिखा रहा हूं आपको। इन ग्राफ से कुछ चीजें समझ में आएगी, क्योंकि हम जिस कल्चर में जीते आए हैं वो कल्चर रहा हमारा ये पहले का ग्रोथ कल्चर, और अब हमें आना है रेगुलर ग्रोथ कल्चर। हम इस बात का, हमारा मेंटलिटी तैयार है कि सितंबर में बढ़ गया तो अक्टूबर में घटेगा ही, मतलब हम खुद ही तैयार हैं उसके लिए। लेकिन अब भी मैं बात कर रहा हूं रेगुलर ग्रोथ की, और रेगुलर ग्रोथ के लिए आपने सिद्धियां करनी है, कुछ विशेष घटनाएं घटित करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ग्रोथ करने वाला एमरल्ड से स्टार एमरल्ड हो सकता है कभी, लेकिन रेगुलर ग्रोथ करने वाला उतने ही पीरियड में एमरल्ड से स्टार रूबी हो जाता है। मतलब पीरियड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन एक एमरल्ड से स्टार एमरल्ड बनेगा और एक एमरल्ड से स्टार रूबी बनेगा। ये रेगुलर ग्रोथ करने का कल्चर है। और कंपनी की तैयारियां भी आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में कंपनी ने अपने एक तरीके से पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन अब कंपनी की तैयारियां, ये जो आगे का मैं 2020 के बाद की कहानी बता रहा हूं, वो उस तरह से कंपनी अपने सारे मापदंड, पैमाने, अभी 3 दिन पहले आरसीएम वर्ल्ड के नए ऑफिस का इनॉग्रेशन किया हमने। मतलब आपको लगेगा कि वाकई कुछ बड़ा होने की तैयारियां हर चीज में, वो केवल आरसीएम वर्ल्ड के इनॉग्रेशन की बात नहीं है, नए ऑफिस के इनॉग्रेशन की बात नहीं है,
चाहे वो प्रोडक्शन साइड में हो, चाहे वो डिपो साइड में हो, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम के साइड में हो, चाहे प्रोडक्ट साइड में हो, हर तरफ कंपनी की तैयारियां बहुत बड़ी है। और उसको एक उदाहरण से आपने समझा होगा, नहीं तो मैं आज वापस क्लियर करता हूं कि जैसे अलग अलग लोगों के लिए ये फिगर अलग अलग हो जाएगी। मान लीजिए आज एक कोई रॉयल्टी अचीवर बैठा है या लीडरशिप अचीवर बैठा है और वो नवंबर तक अपनी इनकम को 60,000 पे ले लेता है, तो उसको 10% की ग्रोथ करता है, तो वो वही आदमी, वो आज वो रॉयल्टी अचीवर है, आज वो लीडरशिप अचीवर है, आज वो जो भी है, तो वो जो बाकी की बातें आपको सिस्टम से पढ़नी है, तो 60,000 पे आता है तो उसको 60,000 का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है कि 60,000 का इंसेंटिव मिलेगा, वो भी आगे मैं क्लियर करूंगा। लेकिन 15% की ग्रोथ लेता है तो वो पहला तो अपनी बेसिक इनकम ही बढ़ा लेगा, फिर इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। 25% की ग्रोथ लेता है तो वो बेसिक इनकम को 2 लाख पे और ग्रोथ को 8 लाख पे। अब इसको कोई आज का कोई रूबी है और वो उस समय तक अपने पे आउट को मान लो 5 लाख पे पहुंचा लेता है, 25% की ग्रोथ करता है, 7 लाख पे पहुंचा लेता है, और 25% की ग्रोथ करता है तो उसको 28,000 का पे आउट एक्स्ट्रा 1 महीने का मिलेगा। लेकिन वो 1 महीने का जो इंसेंटिव मिल रहा है उसके लिए आपको अपनी गति कम नहीं करनी है। मैं तो बल्कि आज आपके लिए रॉकेट लेके आया हूं और एक निमंत्रण लेके आया हूं कि धुआं मत देखना, रॉकेट में बैठ जाना। धुआं किसी को नहीं देखना है, आप धुआं देखने के लिए पैदा नहीं हुए हो, इस रॉकेट में बैठने के लिए। अब उसके लिए क्या क्या करना है आपको? नंबर वन, हमारा नेटवर्क बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए क्या क्या हो सकता है उस पर गंभीरता से विचार करना है कि नेटवर्क बढ़ते रहना चाहिए और उस नेटवर्क का विकास भी होते रहना चाहिए, नेटवर्क का डेवलपमेंट भी होता रहना चाहिए, और बिजनेस वॉल्यूम में भी बड़ी ग्रोथ आती रहनी चाहिए, और बड़ी ग्रोथ के लिए लीडर्स का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर किसी को भी रेगुलर ग्रोथ चाहिए तो नेटवर्क बढ़ना, बिजनेस वॉल्यूम में ग्रोथ आना और लीडर डेवलपमेंट आना। अब उसके लिए फिर वही मैंने कहा पीयूसी रिनोवेशंस। इसलिए जो भी गलतियां अपनी हो रही हो, भाई जैसे हम कास्ट देखते हैं तो अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, अपनी कंघी करते हैं, अपनी सेव बनाते हैं ताकि अपन ठीक हो जाए। उसी तरह से कोई और आपकी गलतियों को बताए, इससे अच्छा ये आप रेगुलर ग्रोथ करना चाहते हैं, आप खुद अपने आप की समीक्षा करिए, अपने भीतर झांकिए कि पहले मैं क्या गलती कर रहा हूं, कौन सा ऐसा कारण है जो मुझे रोल्टी से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, रोल्टी ने मुझे क्यों जकड़ लिया है, मेरी पिन ने मुझे क्यों जकड़ लिया है, ऐसा क्या खास बात है उस पिन में, या ऐसी क्या कमी है मेरे में कि वो पिन मेरी छूट नहीं रही है, मेरे से बदल नहीं रही है, कई साल हो गए हैं। उस बात को जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। और उसके लिए मैं सरल समाधान आपको देता हूं। कोई भी इंसान 100% नहीं बदल सकता, कहना बहुत आसान है, लेकिन 100 कामों में 1% की ग्रोथ, 1% का बदलाव, 1% का सुधार हमारे लिए 100% जैसे ही परिणाम देता है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है मैं पहले आपके बीच में आया तो आज उससे बेटर कुछ लेके आऊं, उससे 1% एटलीस्ट आपके बीच में नया बन के आऊं। वैसे ही आपको हर बात में, चाहे वो ज्वाइनिंग की संख्या हो, चाहे वो पिकअप सेंटरों का वंडरवर्ल्ड का खुलना हो, चाहे कोई ओपनिंग हो, चाहे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे मीटिंग में बैठने वालों की संख्या हो, चाहे मीटिंग की तैयारियां हो, चाहे वो बिजनेस वॉल्यूम, जो भी एक्टिविटी इस बिजनेस में आप हर पल कर रहे हो, हर पल करने वाली हर एक्टिविटी में रोजाना 1% का सुधार, 1% की ग्रोथ और 1% का परिमार्जन, 1% का प्रमोशन पॉसिबल है। और इस 100 कामों में 1% का प्रमोशन आपने कर लिया तो धीरे धीरे वो आपके 100% प्रमोशन का माध्यम बन जाएगा, कारण बन जाएगा, साधन बन जाएगा और सिद्धियां मिलने लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कितने बड़े कारोबार में हैं उस बात को आज थोड़ा समझ लेना है। 65 लाख करोड़, 65 लाख और करोड़, 5 जीरो पहले और 7 जीरो बाद में, शायद इनको नोटों की गड्डियों के रूप में जमाए तो हमारे सारे डिपो भर जाएंगे।
मतलब 65 लाख करोड़ का कारोबार इस समय बिचौलिए कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से समझना है। 65 लाख करोड़ का कारोबार बिचौलिए कर रहे हैं और वो उन्हीं सामानों का व्यापार कर रहे हैं जो आरसीएम में आपको मिल रहा है। यही आरसीएम की ताकत है। यही आरसीएम दुनिया से अनूठा बनता है। आरसीएम के पास कोई अननेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी जरूरत नहीं है। जो आपके घर में आता है वही प्रोडक्ट है। जो आपको चाहिए ही चाहिए वही प्रोडक्ट है। वही दैनिक उपयोगी, वही स्वास्थ्यप्रद, वही वाजिब कीमत, वही मतलब हर तरह से एक उद्देश्य लिए हुए। तो वो उसी सामानों का व्यापार बिचौलिए कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उसमें वो नकली भी कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, एक नंबर भी कर रहे हैं, दो नंबर भी कर रहे हैं। यानी जो कुछ उनसे हो सकता है वो लूट खसोट का सारा सामान और सारी तैयारी कच्चा पक्का सब कुछ कर रहे हैं और देश की भी चोरी कर रहे हैं और सरकार की भी चोरी कर रहे हैं और टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं और केवल अपने घर भर रहे हैं। आपको कंपनी से कांटेक्ट मिला है एक आईडी के अधीन कि आप इस व्यापार को अपने खाते में ले लो, बिचौलियों को हटाओ और जो बिचौलियों को 32 लाख करोड़ रुपए जा रहा है वो आपके खाते में आ जाओ। तो कितना बड़ा कॉन्टेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा ठेका आपको मिला है। तो बाहुबली तो बनना पड़ेगा, शेर दिल भी बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा भाई। पूरे हिंदुस्तान का कॉन्टेक्ट आपको मिला है और कंपनी ने अपनी तैयारियां कर दी है। कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिए, प्रोडक्ट के लिए और फैक्ट्रियां चाहिए लगा दी, डिपो खोल दिए, पिकअप सेंटर खोल दिए, सिस्टम बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया। कंपनी की तैयारियां पूरी है। अब बाकी आपकी बारी है। अब आपको कितना चाहिए और आप सोचो कि ऐसी दुकानों से ये हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इनको बदलना पड़ेगा। और आपको, अरे कंपनी 2000 में एक प्रोडक्ट से आई थी और 2021 में 650 प्रोडक्ट हो गए, तो 2030 में कितने होंगे आप अंदाजा लगा लो ना। और अगले 5 साल में कंपनी की तैयारियों में कोई कमी हो तो बताओ। अगले 5 साल में कंपनी हर मामले में, चाहे वो डिपो हो, चाहे वो पिकअप सेंटर हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ब्रांड टाइप हो, हर मामले में ये 5 साल की तैयारी 20 साल पर भारी है। 5 साल की तैयारी 20 साल पर भारी है। फिर अब आपकी बारी है। और 10% की ग्रोथ से आपको केवल 1 महीने का बोनस नहीं मिलता है, आपको पूरी टाइम की ग्रोथ मिलती है। और एक बार जो पिन मिल गई वो परमानेंट मिलती है। एक बार जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं आप अपने ग्रोथ प्लान की वजह से, तो 10% की ग्रोथ में आप कुछ इस तरह से बढ़ते हैं, 15 में इस तरह से, और 25 में, 20 में इस तरह से, और 25 में इस तरह से। अब आपको फैसला करना है कि कौन सी ग्रोथ में आना है। ये बात आपको, क्योंकि कंपनी ने जब ये प्लान रिलीज किया या ये बात रिलीज की, ये प्रमोशन रिलीज किया, तो उसका नाम ही रखा अपना तोहफा अपने हाथ में। उनके कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। कंपनी चाहो तो करोड़ों लो, चाहो कुछ मत लो, आपको जो मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा। तो अपना तोहफा अपने हाथ में, फिर उस तोहफे को हम ना ले पाए, और इसके लिए ये दोनों जरूरी है, ये भूल मत जाना। लोग देखते हैं यार डायमंड क्लब की क्या जरूरत है, डिस्प्ले वाल की, कोई दूसरे काम धंधों में लगे। ये दोनों जरूरी है, बाद में छूट जाएगा, इसलिए भूल मत जाना। और इस ग्रोथ के लिए आपको जो नियम बनाना पड़ेगा वो पर डे ग्रोथ, पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ और पर मंथ ग्रोथ। वो गुड़ का पानी बना देना, मसाले वाला, ये करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए अपनी टीम की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि डेली 10% की ग्रोथ हर लीडर के लेवल पे आनी चाहिए। अगर डेली की ग्रोथ पे काम करोगे तो ही वीकली ग्रोथ आएगी, और वीकली ग्रोथ पे काम करोगे तो मंथली ग्रोथ आएगी, और मंथली ग्रोथ आएगी तो रेगुलर ग्रोथ आएगी।
इसलिए ये सारी बातों को सीखना, और इसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, बहुआयामी होना पड़ेगा। जैसे आपने एक माँ को देखा होगा, खाना बना रही है, दूध वाला आ गया तो दूध भी ले लेगी, सब्जी वाला आ गया तो सब्जी वाले को भी टैकल कर लेगी, धोबी आ गया तो धोबी को भी टैकल कर लेगी। ये नहीं कि खाना बनाना छोड़ देगी। हम क्या करते हैं इन दिनों, तो यार सर अब 2000 पे फोकस है और कुछ नहीं कर सकते। मल्टी आयामी हो, नई ज्वाइनिंग पे भी काम करना पड़ेगा। 2000 बीवी की जो हमारी रेगुलर कंसिस्टेंसी परचेज है, वंडर क्विक भी खुलाने होंगे, न्यूट्रीचार्ज के ऑफर पे भी काम करना पड़ेगा, जम के न्यू वाइटल पे भी काम करना पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण पे भी काम करना पड़ेगा, और जितने भी और कोई ऑफर हैं जो आपकी टीम में चलते हैं, जिनको आपकी टीम में काम करते हैं, वो सभी ऑफरों पे भी काम करना पड़ेगा। और डिस्प्ले वाल को भूलना नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले वाल के बिना बड़ा वॉल्यूम, कहीं ऐसा नहीं कि यार ये नारा तो ठंडा पड़ गया, उधर बीसीजी ने बोलना बंद किया, आपने बंद कर दिया। ये भाई, और एक बात ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को, कितना भी कोरोना भाग जाओ, कितना भी फिजिकल मीटिंगें चालू हो जाओ, लेकिन जूम अपनी जगह रहेगा और फिजिकल अपनी जगह रहेगी। आपको अगर बड़ा ग्रोथ चाहिए, बड़ी एक्सपांशन चाहिए, तो जूम को छोड़ना मत। आप फिजिकल चालू कर देना, लेकिन जूम को मत छोड़ना। आज मैं पूरे इंडिया को डील करता हूं तो जूम की वजह से करता हूं। बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, लखनऊ, 4 स्टेशन एक साथ डील करता हूं, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ डील करता हूं, ये जूम की वजह से। आज गुड डॉट की मीटिंग करी, न्यूट्रीचार्ज की, चलो टेक्निकल चैलेंज आ गया, कुछ मिस्टेक हो गई थी उनसे, लेकिन न्यूट्रीचार्ज की करी, गुड डॉट की करी, और आज आपके बीच में कर रहा हूँ। कभी 7 बजे की भी करते हैं। ये आपको और आपका बिजनेस हिंदुस्तान में पता नहीं, बेंगलोर जाएगा, पूना जाएगा, लखनऊ जाएगा, आप कैसे कहाँ कहाँ जाओगे। आप जूम को भूल मत जाना, और जूम को सिखाने के लिए पहले जूम फ्रेंड क्लब बनाओ, लोगों से दोस्ती करो पहले जूम पे, फिर आपको, ये भी एक बड़ा विषय है। और मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये जो आपको मौका मिला है, इसमें आप महिलाओं को आगे करो, आगे करो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने क्या किया है, लोगों ने कहा महिलाओं को इन्वॉल्व करो, मैंने कहा इन्वॉल्व नहीं करो, आगे करो। उनको आपने बहुत दिनों तक पीछे कर रखा था ना, अब पूरी कमान उनके हाथ में संभला दो। उनको कहो ये मीटिंग होगी आपकी एक, हम देखेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन मीटिंग टोटल आप करेंगे। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। अभी 18 तारीख को वुमेन्स की मीटिंग करी हमने, सब कुछ टोटल उनका, पूरी फुल गैदरिंग हुई और बहुत शानदार मीटिंग हुई, और महिलाओं का हौसला इतना बढ़ा कि 100 150 नई ज्वाइनिंग हुई। महिलाओं का हौसला बढ़ाओ, इसको टेम्परेरी अभियान मत बनाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाने का अभियान बनाओ। जब आप महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो 10-15% की ग्रोथ तो वही लाके दे देगी। और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। महिला सशक्तिकरण, इसको मैंने जोड़ा, महिला सशक्तिकरण। मेरी बेटी मेरा अभिमान टेम्परेरी टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण परमानेंट टॉपिक है। आप परमानेंट को पकड़ लो, और जो ऑफरों का फायदा मिला है वो उठाओ, लेकिन ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको ये तस्वीरें अपने साथ रखनी पड़ेगी। जब तक ये ज्वेलरी नहीं दिखाओगे, महिलाओं की ज्वाइनिंग नहीं करा पाओगे। ये आपको सबको ये तस्वीरें चाहिए। आप प्लान दिखाने के चक्कर में रह जाओगे तो बहुत, प्लान मत दिखाओ, ज्वेलरी दिखाओ महिलाओं। और 2000 की ऑफर पे तो परमानेंट, अभी जिनकी आदत नहीं बदल पा रही है, काम करते रहो, धीरे धीरे सबकी आदत बदल जाएगी। तो वक्त लगता है थोड़ा। ये 2000 का फ्री ऑफर, क्योंकि हम जिस अभियान में काम कर रहे हैं उस अभियान की ताकत को समझना पड़ेगा। दुनिया करोड़ों लगा के भी, डॉक्टर क्या करता है, करोड़ों खर्च करता है, लाखों कमाता है। बाकी लोग लाखों खर्च करते हैं, हजारों कमाते हैं। आपको 0 खर्च करके लाखों नहीं, करोड़ों कमाने हैं, डायमंड बनना है, तो आपको थोड़ा सा इस पे विशेष काम तो करना पड़ेगा। और अब मैं चूंकि मिरेकल ग्रोथ के ऊपर बात करूंगा, तो वो थोड़ा सा अकल्पनीय सब्जेक्ट है, तो आपको पूरा अपने माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा, 2G से 4G में बदलना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं उस विषय पे बात कर रहा हूं जो आपको लगे, क्योंकि देखो अब हमारे पास सारे ऑफर हैं, सब ऑफर पे हमें काम करना है।
जैसा कि हमारे साथी लीडर ने भी बताया कि जैसे महिलाएं बहुआयामी होती है, मैं देखता हूँ मैडम घर के सारे काम देख, खाना बनाना तो कोई खाना बनाना मन थोड़ी कर देती है कि भाई चलो दूध आ गया, सब्जी आ गई, वो आ गया, भाई आ गई काम करने वाली, उससे भी काम करा रही है, बच्चा पढ़ रहा उसका भी ध्यान रख रही है। हमें भी ऑल ऑफर, ऑल प्रमोशन और कंप्लीट नॉलेज को काम में लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अगर ग्रोथ बड़ी करनी है, अगर बहुत बड़ी करनी है, तो हमारे को कुछ ऐसा सामान चाहिए, कुछ ऐसा इंतजाम चाहिए जो हमारी ग्रोथ को ऑटोमेट में ले आवे और हमारी ताकत हम एडिशनल ग्रोथ पे लगावे। तो अब जो मैं बात करूंगा थोड़ी भारी है, तो वो जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, ये कुदरत का नियम है, ये कोई मैंने नहीं बनाया है। मतलब रियली में शेरनी का दूध अगर आप किसी भी दूसरे बर्तन में डाल दोगे तो फट जाएगा, केवल सोने का बर्तन होता है वहां टिकता है। तो जब बात कुछ बड़ी करते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी बुद्धि में, मजबूत बुद्धि में टिकती है। और जब हम इतनी बातें कर रहे हैं और मिरेकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दायरे के बाहर भी निकलना पड़ेगा। मैं दायरे के बाहर निकलने के तरीके बताऊंगा, और दायरे के बाहर हमें कौन निकाल सकता है ये ऐसे मिशन। देखो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा दायरे के बाहर निकल के ही बात करता हूं, चाहे 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना हो और 1 करोड़ डिस्प्ले वालों और 5 करोड़ हो। आरसीएम में इतने तो लोग ही नहीं है, फिर 5 करोड़ कहां से होंगे। लेकिन परमात्मा जब भी मुझे कोई इस तरह का विजन देता है तो बाद में उसकी प्रेरणाएं भी देता है और उसके मदद के हाथ भी लाके देता है, बीच में परीक्षाएं भी लेता है, लेकिन काम पूरा होता है। तो अगर मैंने मिशन 5 करोड़ लिया है तो ये इसके लिए कितना बड़ा होता है। आप सोचो 5 करोड़ को 450 का बिजनेस है, 400 का पकड़ूं तो 5 करोड़ इंटू 400 कितना हो जाता है? 2000 करोड़। 2000 करोड़। 5 करोड़ बोला ना भाई, 2 जीरो और लगेंगे, 5 चौक 20, 20 और 2 जीरो वो, तो 2000 करोड़ हो गए ना। 2000 करोड़ हुए, 20,000 करोड़ हुए। अभी चेक कर ले। 5 करोड़ कोई बात, कोई किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये मैंने बोला है, और ये मैंने नहीं बोला है, ये मेरी जुबान से निकला है। अगर निकला तो कोई तो बात होगी, ऐसे नहीं निकलता है, क्योंकि अपने आप जब निकलता है तो वो नेचुरल होता है। कितना होता है भाई? 5 करोड़ के 7 जीरो लगाओ और 400, 2000 करोड़ सर। 2000 करोड़। चलो कोई बात नहीं, 2000 करोड़ भी होगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इस बात को थोड़ा सा जो ध्यान करना है, ये जो प्रोडक्ट है जो मैं समझ पा रहा हूं, आज ही भी मैं प्रहलाद जी के यहां से आया तो प्रहलाद जी इतनी तारीफ कर रहे थे कि एक आदमी जो 6 महीने से बेड पे था इस प्रोडक्ट ने चला दिया। एक आदमी जो कोमा में था उसको मतलब घोल के पिलाया डाइट में, उस कोमा वाले को नॉर्मल कर दिया। मतलब मिरेकल रिजल्ट इस प्रोडक्ट के आ रहे हैं अगर आप काम में ले रहे हैं तो जी। रिजल्ट सबको आ रहे हैं, किसी को मिरेकल आ रहे हैं, किसी को नॉर्मल आ रहे हैं। और मेरा मानना नहीं है, पक्का है ये। कल ही हमारी कोर की मीटिंग हुई थी, हाँ कल ही हुई थी, और कोर की मीटिंग में पुनीत जी आए थे जो कि गामा के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा भाई आरसीएम अभी हमारे प्रोडक्शन का 7% ले रही है, जो अभी हमारा अभी का प्रोडक्शन है उसका 7% ले रही है, और हमारे को वादा किया था कि भाई 6 महीने आप हमें मोनोपोली दे दो, बाद में आपकी इच्छा हो जो कर लेना। और पूरे कोर के साथ में मीटिंग करी उन्होंने, और 6 महीने की जगह साल भर से ज्यादा हो चुका है। और मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिनों में केमिस्ट बेचेंगे, डॉक्टर बेचेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां भी बेचेंगी, पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अभी आपके पास मोनोपोली है, जब तक है, जब तक तो है। अब आप क्या कर सकते हो वही जादू मैं आपको सिखा रहा हूं आज। वेरी सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपको सिर्फ एक अभियान का हिस्सा बनना है, और जो डॉक्टर्स मीट का प्रोग्राम वीडियो आपने देखा हो, यस, वो जिन्होंने भी देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लेना।
और आपको क्या करना है, केमिस्ट को, डॉक्टर को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, कि यार हमने एक हेल्दी हार्ट मिशन ज्वाइन किया हुआ है और उस मिशन के अधीन हमारी सेवाएं चल रही है, इसलिए ये वीडियो आपको देखने के लिए दे रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं और ये मेरा लिटरेचर है, जो मेल पे और लिटरेचर दे रहे हैं वो प्रिंट है, कि आपको जो भी समझ में आए आप जरूरत लगे तो मुझे फोन कर लेना। बस बेचने की बात मत करना, ठीक बात है। सीधे मत चिपकना, पहले कहना मिशन का हिस्सा हूं मैं, और ये वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनली मिलके। थोड़े जब आप समझाते हो तो उसका अहंकार जाग जाता है जी। और आप नहीं समझाते हो, वीडियो समझाता, किताब समझाती, डॉक्यूमेंट समझाता है, तो उसकी बुद्धि जाग जाती है। और यार ये तो गजब की चीज है, गुप्ता जी को फोन करेगा, गुप्ता जी क्या बात है यार, ये कहाँ है, क्या है, चीज तो आपकी बहुत जोरदार है, कैसे मैं भी बन सकता हूँ हेल्दी हार्ट मिशन का। तो फिर आप आगे थोड़ी थोड़ी बात उसको बताते जाओगे। ठीक बात है। उसको आप व्यापार को पीछे करो और मिशन को आगे करो, आपका व्यापार हो जाएगा। रामदेव जी ने मिशन को आगे किया, व्यापार को पीछे किया, अब व्यापार चल गया, मिशन बंद हो जाएगा। मिशन को आगे करो, ये बहुत बड़ा कैंपेन आप ड्राइव कर सकते हो। नंबर 1। अब थोड़ा सा आंकड़ों से चीजों को समझना है। अभी 55 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जिनको जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में ये सीधा सीधा काम कर रहा है जी। कुछ में प्रिवेंटिव है, कुछ में क्योरेटिव है। भाई डायबिटीज को नॉर्मल करने पे काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर में काम कर रहा है, थायराइड में काम कर रहा है, और हार्ट डिजीज में तो ये रामबाण है। तो अब हमारे पास 55 करोड़ लोग हैं और ये 55 करोड़ लोग अंग्रेजी दवाइयों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। किसी की दवाई बंद नहीं करवानी है, दवाई के साथ देना है। थायराइड वाले की दवाई चल रही है तो ऐसा नहीं कि दवाई वो छोड़ दे और ये ले ले, फिर थायराइड ठीक नहीं होगा। उसको बोलना आपको मॉनिटर करना है। आपका अगर अभी 100 mg चल रहा है तो 1 महीने यूज करके डॉक्टर को दिखा देना, आपका 50 mg हो जाएगा। जी जी जी। फिर 50 mg हो जाएगा, वो दवाई चालू, 50 डॉक्टर खुद ही उसकी दवाई चेंज कर देगा। और फिर 1 महीना और यूज किया, फिर चेक करा लो डॉक्टर से, तो 3 महीने बाद उसकी दवाइयां बंद हो जाएगी। फिर डॉक्टर ही कह देगा कि अब दवाई की जरूरत नहीं, आपका जो थायराइड नॉर्मल आ रहा है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये कहां दवा का काम कर रहा है और कहां, और मैं तो कह रहा हूं न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्टों के साथ अगर आप इसको दोगे तो आपके सभी प्रोडक्टों के रिजल्ट आने लग जाएंगे। जी भाई आप जिसको गामा ओरिजिनल दे रहे हो, सॉरी वेज ओमेगा दे रहे हो, वो ढूंढता ही रहेगा, रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं। अब वो प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसके साथ गामा ओरिजिनल दे दिया तो वो कहेगा रिजल्ट, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे को फायदा हो गया। वो फायदा हो गया बहुत जरूरी है सेकंड सेल के लिए। तो आप न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट किसी को देते हो, मतलब कुछ प्रोडक्ट, मतलब बहुत डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, अभी समय हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन दिया, साथ में गामा ओरिजिनल दे दो, तो उनके रिजल्ट ऐसे चमकेंगे, और रिजल्ट चमकेंगे तो बिजनेस चमकेगा। और 55 करोड़ लोग हैं जो किसी न किसी साइड इफेक्ट से, किसी अंतिम खर्चे के चक्कर में है, और हम 55 करोड़ लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। और अब थोड़ी मजे की बातें बता देता हूं। इस प्रोडक्ट को केवल 1 साल हुआ है जी। लेकिन ये ग्रोथ के मामले में हेल्थ गार्ड से भी आगे हैं कंपनी के परसेंटेज ग्रोथ में। जी जी जी। क्योंकि बाकी सब पहले से ही हैं। ये आरसीएम के 100% प्रोडक्ट और बाकी सारे प्रोडक्टों में रेस में आगे हैं। ये वॉल्यूम में तो अभी पीछे है लेकिन रेस में आगे हैं। अब जो आगे हैं उसमें आप भी आगे हो जाओ, आपको ये बहुत पते की बात है। लेकिन चीजें कौन सी रोकेगी? पुरानी आदतें, पुरानी मान्यताएं। इसलिए वो सब करते रहो, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। ये एडिशनल पकड़ है, क्यों पकड़ है, क्यों स्कोप है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की बातें हैं। मेरी रोशनी आपके पास है, अभी मोनोपोली है आपके पास। पूरे हिंदुस्तान के पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है
जिसकी मोनोपोली आपके पास है, जो दुनिया में 5,000 में भी बिक रहा है, उसकी आज मोनोपोली आपके पास है, यानी रोशनी आपके पास है, दुनिया को जरूरत है, दुनिया में अंधेरा है। अब आप उस रोशनी का कितना फायदा उठाते हो, कितना फैलाते हो। और मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, बहुत रोशनियां जलानी पड़ेगी। क्यों की बातें भाई, टीसीजी ने भी कहा कि अकेला प्रोडक्ट बहुत है कंपनी चलाने के लिए, तो ऐसी भी कंपनी आ जाएगी। लेकिन अब आप देखो, डायबिटीज के मामले में भारत राजधानी बन चुका है, और हार्ट में बनने की तैयारी है। अब हमारा कुछ मॉरल ड्यूटी बनता है कि यह हमारे हाथ में है। अगर प्रोडक्ट हमारे हाथ में है तो जिम्मेदारी भी हमारे हाथ में है। भाई, भारत हार्ट अटैक में राजधानी बनने के कगार पे, थोड़ा ध्यान से सुनो आप, 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम की उम्र के हो रहे हैं, और 25% से कम 40 की उम्र के हो रहे हैं, 30 के भी हो रहे हैं, 25 के भी हो रहे हैं। ये मेरी काफी लोगों से 33 सेकंड में इंडिया में एक, यानी आधा मिनट में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। यानी अभी हम मीटिंग ले रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, काफी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। भाई, अपन मीटिंग ले रहे हैं, उधर हिंदुस्तान में कहीं कहीं तो कोई पहुंच ही गया ना हमारे सामने, हमारे देखते देखते, और हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक बात है। थोड़ा विचार करो आप। भाई, 33 सेकंड में अगर एक हो रहा है, एक आंकड़ा कहता है कि पूरी दुनिया में 10 लाख लोग सोते हैं ना, वापस नहीं उठते हैं। रोजाना 10 लाख लोग सुबह को नहीं देख पाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। हम तो भाग्यशाली हैं। जी। और सोचो, हम यहां बैठे हैं और कुछ लोग यहां जा रहे हैं। 33 सेकंड में हो रहा है ना। जी जी जी, लगभग हमारे सामने कोई मिल रहा और हम देखते रहेंगे? इतनी मानवता खत्म हो गई क्या? इसलिए रोशनी को यूज करना है अंधेरा मिटाने के लिए। 41% का डाउनफॉल है अमेरिका में पिछले 26 सालों में, और 34% की बढ़ोतरी है इंडिया में। और मैं खुद भुगत चुका हूं। मैं कल ही अजमेर था, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, ससुराल में था। मेरे ससुराल में 3 व्यक्ति 42 एज इफ्का में काम करते, मेडिकल में काम करने वाला, 42 की एज, इफ्का की कॉन्फ्रेंस में अचानक डेथ हो गई हार्ट अटैक से। हॉस्पिटल पहुंचा भी नहीं पाए। दूसरे ब्रदर इन लॉ, हम यहां से इचलकरंजी जी, मेरे ससुराल के 3 वो लोग जो कमाने वाले थे। ये मैंने बहुत करीब से देखी देते हैं। ऐसे तो सुनते तो रोज बहुत है, पर ये तो तीनों देते हैं। ये हमारी मैडम को सबको लेके इचलकरंजी जी गए, किसी की डेथ में बैठने गए, पूरी फैमिली को लेके गए, उनको लीड करके ये लेके गए, और वहां जाके खाना खाया और बैठे बैठे गुड़क गए। अब कहां अजमेर और कहां इचलकरंजी? लोग कहे कि जो लेके गए वही। बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति हुई हमारी। मतलब वो घटनाएं, वो मुझे याद है दिन, रोमांचित। और ये अभी तीसरी डेथ। ये मतलब कमाने वाले सब गए। हमारी 93 की सासू मां बैठी है, 74 के ब्रदर इन लॉ बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे चले गए, उनके भाई चले गए। तो ये ऐसा किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो प्रतिज्ञाएं करते हैं। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है कि इसकी पत्नी की डेथ हो गई तो इसने एक फैसला किया और पहाड़ को चीर दिया। ऐसे मजबूत इरादे के लोग भी होते हैं। और ये एक व्यक्ति, ऐसे बहुत लोगों की घटनाएं हो सकती है। बॉम्बे में एक व्यक्ति है, इसके इस लड़के की सड़क पे गड्ढा होने की वजह से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और वो डेथ हो गई। इसने गड्ढे भरने का संकल्प किया और आज ये पूरे मुंबई में फेमस है। आज इसने अपना संगठन बना लिया है और अपनी नौकरी के बाद में सड़क के गड्ढे भरता है, किसी बीएमसी का इंतजार नहीं करता है। जब लोग जिंदगी में मिशन बना लेते हैं ना, तो महान भी बन जाते हैं। तो हमारे सामने भी मौका है कि हम इस तरह से खुलते हुए हार्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल बड़ी बड़ी बात है। तो मैं आज आपका आह्वान करने आया हूं हेल्दी हार्ट मिशन का हिस्सा बनने के लिए। तो मिशन ही जीवन को महान बनाते हैं, और उसके लिए आपको कोई मैं बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। एक तो संकल्प करिए
जब भी आपका, भाई आप मानते हो कि शादी का दिन तो शुभ दिन है, अगर आप शुभ मानते हो तो 6 पीस का बिल कटा लेना। मैंने कल कटवाया। भाई मैं ऐसा इतना वो हूं क्या, पूरे हिंदुस्तान मेरी शादी की सालगिरह को मनाए ना। ऐसा दिन तो है नहीं जिसे याद नहीं करना है, इसको तो दिल खोल के याद करना है ना, पूरी दुनिया को याद दिलाना, पूरी दुनिया की बधाई आनी चाहिए। तो कल मैंने यही किया, आप लोगों ने भी महसूस किया, ये परंपरा एस्टेब्लिश करिए आप। तो जब बर्थडे आता है तो 6 पीस का बिल कटाइए, और चाहिए तो बेचिए, चाहिए तो बांटिए, जो करना हो आपको करिए, लेकिन मिशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि मिशन आपको महान बनाएंगे। आराम से बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, हार्ट हॉस्पिटल के बाहर जाइए, और उनको केवल वीडियो दीजिए, उनको केवल बुक दीजिए, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, अपने आप फोन आ जाएगा आपके पास। जी सर। लेकिन आपको क्या कहना है, सर हम एक महान मिशन का हिस्सा हैं, हमें लोगों की जिंदगियां बचाने का दृढ़ संकल्प किया है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। आपको अगर लगे कि मेरी जरूरत है तो मुझे याद कर सकते हैं, आपके पास फोन आ जाएंगे। क्योंकि जो हॉस्पिटलों के, मैं हॉस्पिटलों के बीच में रहता हूं, भिलवाड़ा में 100 हॉस्पिटलों के बीच में रहता हूं मैं, इधर उधर दाएं बाएं सब तरफ हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में एक आदमी होता है ना तो 5 आदमी बाहर बीमार होते हैं। वो एक बेड पे होता है और 5 बाहर बीमार होते हैं। एक पैसे का इंतजाम कर रहा होता है, एक खाने का इंतजाम कर रहा होता है, एक अगले डॉक्टर का इंतजाम कर रहा होता है, एक जांचों की रिपोर्टें ला रहा होता है। 5 लोग बाकी घर के परेशान हो रहे होते हैं। तो वो मिशन का हिस्सा बनिए आप। तो आप बर्थडे पे ये, और आज ये ट्रेंड आपने सेट कर दिया तो बाद में जन्मों जन्मों तक आपका ये बिजनेस आता ही रहेगा। अरे लोगों ने वैलेंटाइन डे सेट कर दिए, कई शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं वैलेंटाइन डे का, पर अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं, जी कार्ड बिक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको ट्रेंड बनाना पड़ेगा, और लीडर ट्रेंड बनाता है, और आज का ट्रेंड कल का आपका फ्रेंड बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोगों के जन्मदिन आते रहेंगे, लोगों की शादी की सालगिरह आती रहेगी, 6 पीस के बिल कटते रहेंगे, और व्यापार होता रहेगा। ये नेचुरल बिजनेस को एस्टेब्लिश करिए। और थायराइड, 8 करोड़ लोग हैं इंडिया में थायराइड के भी, और थायराइड की टेस्टिंग रिपोर्ट्स है, सब कुछ आ चुका है, प्रमाणित हो गए हैं सब। आप ये सब जांचें। और एक और तरीका बताऊंगा आपको, अगर आप बहुत बड़ी ग्रोथ करना चाहते हो तो आपके पास एक लिस्ट है। जैसा अभी आपने कहा, किसी ने बोला था कि कंपनी सारे डेटा प्रोवाइड कर रही है, तो अब आपके पास कौन कौन सी लिस्ट और है। टर्मिनेट आईडी जो है वो की भी लिस्ट आपके पास है, नॉन परचेजर की भी लिस्ट है आपके पास जी स्मॉल परचेजर की भी लिस्ट है, और इरेगुलर परचेजर की भी लिस्ट है। यानी जी। आपकी पकड़ में तो सिर्फ 10% लोग ही हैं, 90% तो आपके टच में ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यानी 90% तो ऐसे ही आपके पास डाटा में ही पड़े हैं, ठीक बात। और उनके रिलेटिव और उनके फ्रेंड अलग पड़े हैं अभी। जी मतलब वो 90% तो वो है, और उनके रिश्तेदार, उनको जगाओगे तो उनके रिश्तेदार, उनका सर्कल वो। और ये काम कौन कर सकता? वीडियो कर सकता है। जी जी जी। वीडियो को अभियान बनाइए। वीडियो का एक रूल है, मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस कॉमर्स बता देता हूं। जी जी किसी का भी वीडियो तब काम करेगा जब वो वायरल हो जाएगा। जी। बिना वायरल के वीडियो की ताकत नहीं बनती है, क्योंकि जब वायरल होगा तो वो 1 लाख लोगों तक, 50,000 लोगों तक, 10,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। जी सर। कहीं न कहीं से इको आने लगेगा। आपने पता नहीं किसको कब दिया था। भाई कोका कोला वाला 2.5 करोड़ कोका कोला डेली बेच रहा है, वो ये थोड़ी देख के करता है कि पीने वालों के लिए तो ऐड करूं, बाकी के लिए नहीं करूं। वो तो करे जा रहा है, जिसके समझ में आ रहा है पी रहा है। जी और जूस की दुकान पे कोका कोला पी के आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। जब 2.5 करोड़ डेली का कोका कोला बिक सकता है तो आपको केवल वायरल करना सीखना है। इको कब आता है? जब आप पहाड़ के सामने चिल्लाते हो तो आवाज जल्दी आ जाती है, लेकिन ब्रह्मांड के सामने भी चिल्लाना पड़ेगा ना, वो चिल्लाहट थोड़ी बड़ी चाहिए, आवाज फिर लौट के आएगी। तो आप जब एक अभियान को, भाई बिना टाइम डाले आप डिजिटल पे काम करो और रोजाना इसको प्रमोट करो। और साथ में ये नोटिफिकेशन, ये जो मेल पे सारी डिटेल भेज रहे हैं, आप लोगों ने मंगाई होगी, नहीं तो मंगाओ, और इसका प्रिंट निकालो। छोटा प्रिंट है इसका, मतलब 2 तरह की डिटेल है, कंप्लीट बड़ी डिटेल और प्रिंट निकालने की डिटेल।
तो जो भारत सरकार के जितने भी नोटिफिकेशन है उनकी डिटेल, डॉक्टरों की तरफ से जितना भी रिकमेंडेशन है उनकी डिटेल, अखबारों में जितनी भी कटिंग आई हुई है उनकी डिटेल, और साइंटिफिक जितने भी स्टडीज है उनकी डिटेल, और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड की प्राइसेस हैं उनकी पूरी डिटेल, 5,000 में कौन सा बिक रहा है और एपी ऑर्गेनिक्स को कितने सर्टिफिकेट मिले हुए, अवार्ड मिले हुए, उनकी डिटेल ये करिए। अगर ये आपने कर लिया और इसका प्रिंट आउट आपके हाथ में, आप डॉक्टर के पास छोड़ के आ जाइए, आप कुछ मत समझाइए, आप कहें सर हम मिशन हेल्दी हार्ट का हिस्सा है बस, और ये हम नहीं जानते। आप जानने वाले बनोगे तो फंस जाओगे। जी सर, क्योंकि उसका ईगो ओके तू मेरे से ज्यादा जानता है, ठीक बात है। मैंने डॉक्टरी की है, तू मेरे को समझाएगा, वो समझना ही नहीं चाहेगा, आप क्या समझाओगे, आपका बाप ही नहीं समझा पाएगा। भाई उनके भूत प्रेतों को मत जगाओ, जी जी, उनके सामने वीडियो छोड़ दो, ये छोड़ दो, वापस लेने तो जाओगे ही जाओगे, जी वो अपने आप बात कर लेगा। और अगली डॉक्टर मीट के पहले अपने डॉक्टरों का संगठन इतना बड़ा कर लो कि आपका हिंदुस्तान का हर डॉक्टर और हर केमिस्ट आपके काबू में हो जाए। बोलिए हो सकता तो बोलिए हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ हो सकता है। तरीका बता दिया ना मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल संभव है सर। मैंने अगली डॉक्टर मीट को लेट कर रखा है जी जी, ताकि अगली डॉक्टर मीट तक आप किसी को कुछ मत समझाओ, जी जी, केवल उनको ये डॉक्यूमेंट देके आ जाओ, फिर वो पूछे तो आधा बताओ कि सर मैं जितना जानता हूं उतना मैं बता दूंगा, बाकी आप ज्यादा समझदार हो सर, इसमें सब कुछ है। जी जी, बिल्कुल उसी को सर। ज्यादा समझदार मानो हमेशा, उससे ज्यादा समझदार होने की भूल मत करना। ठीक बात है। ओके सर आप ज्यादा समझदार हो, सर मैं थोड़ी समझता हूँ, मैं तो हेल्दी हार्ट मिशन का सिपाही हूँ, ठीक बात। मैं सिपाही हूँ। ओके यार तू कमाल है यार, ये ऐसे काम करना पड़ेगा। और एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं, अपनी टीम में लिपिड प्रोफाइल सब करा लो। 33 सेकंड में एक आदमी गुड़क रहा है भाई, किसका कोलेस्ट्रॉल घटा बढ़ा हुआ है ये कोई पता थोड़ी चलता है। लोग क्या समझते हैं मैं तो पतला हूं मेरा क्या होगा, अरे इसमें पतले मोटे का कोई मैटर नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूं, आपका मकान नया है, चमचमाता हुआ है, गजब की सफाई कर रखी है, अरे नालियां तो कभी भी चौक हो सकती है ना, मकान की सफाई से, मकान की पुताई से नालियों का क्या लेने देना। ऐसे ही आप बिल्कुल फिट हो, पतले हो, सब कुछ हो, पर नालियां तो चौक हो सकती है, उसी को कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। 200 250 300 रुपए लगेंगे, लिपिड प्रोफाइल करा लो और वो टेस्ट की कॉपी अपने पास रखो, आपको जैसा लगे प्रोडक्ट यूज करो, और 2 महीने 3 महीने बाद फिर अगला जरूरत पड़े तो फिर करा लो। लेकिन आपके पास अपना टूल होगा तो आप कमाल कर पाओगे कि देखो मेरी जांच कराई, पहले की ये रिपोर्ट बाद की रिपोर्ट, मैं तो ये इतना जानता हूं, पहले की रिपोर्ट आपको जिंदगी भर कमाई देगी, एक रिपोर्ट जिंदगी भर का बिजनेस। जब तक एक विचार को जहां पर रिजल्ट आ रहे हैं उसको नहीं पकड़ोगे आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो बात समझ में आ रही है? जी सर। डॉक्टर मीट का जो वीडियो है वो आज की तारीख में सबसे ऑथेंटिकेटेड वीडियो है और सबसे ताकतवर वीडियो है, उसको काम में लो और अपनी लिस्टों पे काम करो। और साथ में पिलर अवार्ड पे आपको काम करना चाहिए। पिलर अवार्ड भी बहुत जल्दी, मतलब अप्रैल या मई में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है और हिंदुस्तान का ऐतिहासिक और शानदार फंक्शन होगा। वहां फिजिकल अवार्ड मिलने की लिस्ट में अपने को बचाओ मत, मौका है ये, इस मौके को चूको मत। अभी फरवरी को छोड़ दो, मार्च की तैयारी करो, लेकिन आप ये पिलर अवार्ड से वंचित मत हो। जोर लगाना है तो तरीका मैं बताता हूँ, ऐसा लीफलेट प्रिंट कराओ। मैं जोर लगाने का तरीका बताता हूँ, ऐसा लीफलेट है आपको मिल जाएगा। ये लीफलेट आप घर घर जाके 200-500 घरों में बांटो, उनको बोलो शाम को प्रोग्राम अटेंड करना है, ठीक बात है। वो अटेंड करेंगे, आपको प्रोस्पेक्ट भी मिल गए और पिलर अवार्ड भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। घर बैठे करना है, ये इतनी तकलीफों का समाधान, हमें तो एक पैसा नहीं चाहिए, आप तो घर बैठे अटेंड कर लेना। ये मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, बाद में कोई तकलीफ हो तो आप अनजान घरों में भी जाओगे तो कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब आपको 500 प्रोस्पेक्ट ऐसे ही मिल गए। बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल। 1000-2000 को बांटोगे तो 100-200 तो अटेंड करेंगे ना। सर दायरे से बाहर भी निकल गए अब। मैं तो हमेशा ही दायरे से बाहर निकलता हूँ। अभी तो हम लोग क्या वहीं घूम रहे थे कि कौन कितना लाएगा। भाई केमिस्टों को आप
डॉक्टर मीट के लिए तैयार करो, डॉक्टरों को डॉक्टर मीट के लिए तैयार करो। अगर वो वीडियो से तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली डॉक्टर मीट फिर आ जाएगी। लिस्ट तो आपके पास आ गई ना। हेल्दी हार्ट मिशन का सिपाही बनो। इसके माध्यम से ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगातार 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 बिजनेस वॉल्यूम देता ही रहेगा। ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। और आपकी टीम में कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो वो टेस्टिमोनियल भेजो, काम बढ़ेगा। भाई रोशनी हमारे पास है, भाई लाभ तो इस प्रोडक्ट की क्या क्या है। डायबिटीज को रोकने में मददगार है, ब्लड प्रेशर को रोकने में बिल्कुल मददगार है, न्यूरो में बहुत अच्छा रिजल्ट है, आंतों की परेशानियों में राहत है, लीवर की सुरक्षा, हड्डियों की मजबूत, मोनोपोज में, मांसपेशियों में और त्वचा की निखार में और सूजन को कम करने में। जब इतनी सारी बातों में जब काम करता है तो हमें कुछ थोड़ा सा ही तो काम करना है। ये हमारे को परमानेंट, रेगुलर और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम लाने का सामान बन सकता है। काम एक बार, इनाम बार बार।